की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे पैटर्न मेकिंग कुर्ती का। आपने सीख लिया और ये है अभी कटिंग कुर्ती का और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट राउंड है इसका 34 इंचेस और ये फैब्रिक है। ओके, फैब्रिक इज वेरी नाइस। और फैब्रिक के हिसाब से डिज़ाइन जरा पूछ लेते हैं डिज़ाइन कैसा चाहिए करके, क्योंकि मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं बताती हूँ। ओके, परफेक्टली फिट आया है। ओके, बस थिंग इस टी शर्ट पे डाला है स्टूडेंट ने। आई डोंट थिंक सो कहीं से ऑल्ट्रेशन की जरूरत है, सिर्फ बटन लगाना है। परफेक्ट फिट है। ओके बराबर। ये बैक पार्ट का आगे कट कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट अंदर है, तो ये कट करने के बाद अंदर का कर्व दूंगी। ओके, नेक लाइन का। बाकी सबको बुला के लेके आओ, उन लोगों को कटिंग देखना है कि नहीं देखना है। पॉज कर दूं? हाँ, पॉज कर। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कुर्ती का आपने सबसे पहले कुर्ती का स्लीव, आर्म होल राउंड और नेक राउंड एक ही में पैटर्न बनाया है। ओके, तो जो फ्रंट, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट आगे निकाल के ले रही हूँ इसके लिए मैंने कट करके ले लिया है। कट करने के बाद और डीप, जब ये निकल जाएगा पेपर हटा के मैं और डीप कट करके ले लूंगी। ओके, क्योंकि मेरा अंदर आर्म होल है किसका, फ्रंट पार्ट का, और नेक राउंड भी अंदर की तरफ है। ओके, तो इसके लिए अभी फिलहाल बैक के साइज हिसाब से कट कर रही हूँ, बाद में ये पैटर्न हटाते ही फ्रंट के हिसाब से कट करूंगी। समझ में आया? बंद कर। देखो, मैं नेक का ये पार्ट, नेक पार्ट यहाँ पे से मैं स्लिप कर रही हूँ। ये पार्ट मैंने अभी तक कट नहीं किया है, ये वाला स्टिचिंग डायरेक्टली ले लूंगी। ओके, तो ये मैंने नेक कट कर लिया। यहाँ पे आपका नेक यहाँ पे आके, तो कटिंग नहीं आती क्या अभी? नॉचेस मारा मैंने। ओके, ये पार्ट नॉचेस कर दिया। ओके, डांस कराने के लिए कुर्ती को। ठीक है, तो ये मैंने पैटर्न हटा दिया। पैटर्न हटाने के बाद ये मेरा पार्ट कट हो गया। ओके, यहाँ पर नॉचेस है, ये सेंटर स्टिच होगा। यहाँ से अभी मैं कर्व करूंगी स्टिच कट करने के लिए। अब यहाँ पे शेप भी देना है मुझे, एक राउंड शेप देना, तो टेलर चौक से ये शेप भी दूंगी। और फ्रंट कुर्ती का डीप पार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको फ्लिप करो, इधर आके देख मुंद्रा, देखना है तो इस तरफ से देख, उधर से मत देख। हाफ इंचेस अंदर, क्योंकि ये फ्रंट कुर्ती है आपका। ये रिकॉर्डिंग कर रही है ना? ओके, ये डीपनेस। ओके, अब तेरे को कुर्ती का शेप अलग चाहिए। ओके, तेरे को ऐसे शेप देना है, राइट? या कुर्ती शोल्डर पूरा लेना है। ओके, तो ये मैं शेप दे रही हूँ। ये फ्रंट का है, बैक का, फ्रंट का मैं शेप दे रही हूँ। सीम अलाउंस इंक्लूडेड है इसमें। ओके, और यहाँ से प्रियंका, बाद में स्टिचिंग नहीं बताऊंगी, यहाँ पे आके गॉसिप मत करो। ओके, और ये वाला जो है ना हमारा, यहाँ से सीम अलाउंस है, तो यहाँ से मैं कर्व शेप दे रही हूँ। इधर यहाँ होल कर्व। रुक, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, बटन लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये शेप हो गया हमारा, यहाँ से कट होगा ये। और आर्म होल में थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ये शोल्डर छोटा कर रही हूँ। ओके, तो शोल्डर छोटा कर रही हूँ इसका। Now curve this part.
ऐसे स्टिचिंग में ये शेप है फ्रंट का। ओके, ये शोल्डर लाइन है। अब इतना पार्ट मैं वापस और ट्रेस करके लूंगी इसी फैब्रिक पे, क्योंकि ये हमें फिनिशिंग देना है। ओके, फ्रंट और बैक का ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अभी बैक पार्ट सेम कट करके ले रही हूँ। ओके, सेम लेंथ इसके हिसाब से लूंगी। तब तक पॉज स्टार्ट करूँ। ओके, मैंने सीधा ऑन फोल्ड ऐसे नहीं रखा है। इसने बोला मुझे घेर चाहिए नीचे, मैंने बस इसको यहाँ पे का ऑन फोल्ड रखा और इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। गॉट इट? थोड़ा सा टिल्ट किया तो आपको घेर आ जाएगा। ओके, लूजनेस भी आ जाएगा। अभी पॉज कर दे, गर्मी। ओके, ये बैक पार्ट है। ठीक। अभी ये लेंथ, इसका लेंथ आपकी इसके लेंथ के हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हम लोग ने इंक्रीज किया है। ओके मैम। So please this one should move like this properly. इसके हिसाब से रखो यहाँ पे। पकड़ यहाँ पे दिया। इसका बॉर्डर भी कट कर दूँगा। बॉर्डर भी कट कर दूँगा। बाद में जिस तरह से ये हाइट हो गया। जैसे ओके, ये कट करके हो गया। बैक का भी हो गया कट करके। मेन पार्ट अभी यहाँ पे का शोल्डर टू शोल्डर मैच करना। ओके, ये पॉज करो। मैंने ये देखो, ये फ्रंट पार्ट है। ओके, ये फ्रंट पार्ट है। एक पार्ट को मैंने इधर रखा है, यहाँ से मैच किया, क्योंकि ये नेक है अपना। नेक में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन शोल्डर टू शोल्डर मैच होना चाहिए। तो शोल्डर हमारा ऐसे मैच होगा, ये वाला पार्ट। अब इसका डीप है, तो शोल्डर भी आप शोल्डर नहीं, आर्म होल भी वैसे ही होगा डीप। ओके, तो इसका आर्म होल यहाँ से क्या बोलते छुड़ जाते, कैसे बताऊँ, जब तुम लोग को बताऊंगी तो कैमरा में नहीं बता सकती। ओके, तो ये मैं कट करके ले रही हूँ। सेम भी रख सकते हो, क्योंकि आर्म होल असली भी नहीं दे रहे हम लोग, तो इसका शेप कट करना सेम भी कर सकते हो। ओके, बस शोल्डर टू शोल्डर आपका मैच होना चाहिए। कट हो गया। ओके, शोल्डर थोड़ा सा टेपर कर देते। तो ये कट हो गया, यहाँ पे नॉचेस दे दिया। अब इसका मैं फुल ऑन फोल्ड पे एक पीस कट करके ले लूंगी इसका। ओके, ये वाले पीस का, यानी फ्रंट का हम लोग का पीस कट करके लूंगी। जो आपका वन पीस वो कट होगा, और बैक का भी एक एक पीस कट करके लूंगी, जो आपका नेक का फिनिशिंग डायरेक्टली देगा। ओके, तो ये आपका फ्रंट और बैक कट हो गया। ओके, अब दो। ओके, मैंने ये ऑन फोल्ड फैब्रिक लिया और ये फ्रंट का पार्ट वन लिया है, एक पार्ट लिया है फ्रंट का। क्यों? क्योंकि मेरा ये फिनिशिंग चाहिए, ये फिनिशिंग चाहिए और ये फिनिशिंग चाहिए। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ, डायरेक्टली एक बार फिनिशिंग होके निकले। अगर इसमें चाहिए तो कैनवास भी हम लोग लगा सकते हैं। सेम कैनवास इस हिसाब से आपको कट करना रहेगा, लेकिन मैं कैनवास नहीं लगाऊंगी। तो आप लोग का ऐसा नहीं है, अगर ये ऑन फोल्ड ही रहा ना तो ऑन फोल्ड करके ही रखना। ओके, इसका तो सेंटर में हम लोग डिजाइन डाल रहे हैं, इसके लिए
ओके, ये कट करके दिया हाफ इंच, हाफ इंच, ओके, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे। अभी इसको ओवरलॉक कर दूंगी मैं, ये ऑन फोल्ड पे है, ओके। ये एक्स्ट्रा रफ पार्ट कट करो, नीचे का पार्ट में ओवरलॉक करके फिर उसके बाद स्टिच करने बैठूंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट सेम। अभी बैक का मैं कट करके ले लूंगी, बैक पार्ट का फिनिशिंग दे रही हूँ। अब ये स्टिच करूंगी और ये स्टिच करूंगी। ओवरलॉक नहीं किया, आगे ओवरलॉक बंद कर, ओवर हम लोग को ये पार्ट स्टिच करना है, ओके। ये पार्ट स्टिच करना है, ये और ये आर्म होल और नेक राउंड फिनिशिंग करना है, शोल्डर स्टिच नहीं करना है, ओके। ये स्टिच करती हूँ, अभी पॉज करते हैं। नेक फिनिशिंग स्टिच कर दिया, स्लिप मारो, बस कर, मुद्रा स्टार्ट कर, ओके। ये मैंने स्टिच, मेरा फोन लेके आ रहा है, तू इधर आर्म होल स्टिच किया, नेक राउंड स्टिच किया, ये दूसरा आर्म होल। अभी फ्लिप करो, ओके, फ्लिप करोगे, ये आपका बैक पार्ट, ओके। अब इसको अच्छी तरह आयनिंग करके लाना है। इसको टॉप स्टिच दे सकते हैं, मैं टॉप स्टिच बाद में देती हूँ, ये फिनिश हो जाएगा, ओके। उसके पहले पाइपिंग लगा दे। तो ये आपका बैग रेडी हो गया, समझ में आया? सी फिनिशिंग के साथ बैक, ओके। अभी सेम ऐसे फ्रंट ओपनिंग करना है, पाउच कर कटवाए तो ये फिनिशिंग हो गया आपका, साइड का स्लीव का फिनिशिंग हो गया, नेक का फिनिशिंग हो गया। नाउ फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा ये बैक पार्ट रेडी हो गया, ओके। फ्रंट पार्ट के लिए हम लोग, मैं पाउच बोलती हूँ और पाउच ही बोलते हैं, ओके। ये अभी मैंने 2 पीस किया क्योंकि मुझे बॉर्डर चाहिए था। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे ये दोनों स्टिच करना है, ओके। तो ये सिंगल एक रिपीटेशन आपका आ जाएगा, तो मैं स्टिच करके इसको 1 पीस में भी कन्वर्ट करूँगी, पाउच। तो ये आपका यहाँ पे नेक शेप दिया है, ओके। मैंने बीच में सेंटर में स्टिच कर लिया, ओके। अब इसके ऊपर सेम कलर का स्टिच दूंगी, नहीं तो मैं स्टिच नहीं दूंगी, आयन करूंगी, ओके। तो लग नहीं रहा, एक 1 पीस लग रहा है, ओके। अब यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए मुझे एक जगह पे लूप तैयार करना है। लूप के लिए मैं थोड़ा सा फैब्रिक लेके अभी लूप तैयार करूंगी, छोटा सा। फिर उसके बाद ये सेम जिस तरीके से बैक फिनिशिंग दिया वैसे इसको भी बैक फिनिशिंग दूंगी, ओके। ओके, ये राइट साइड आपका है, ये राइट साइड उसके ऊपर ओवरलैप, अच्छा है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, प्लीज लूप लगाना, देखो बाद में ऑफिस पता नहीं बताऊंगी नहीं, ओके। पिन था ना यहाँ पे, ओके। ये मैंने बनाया डोरी विल बी दिस मच विल बी फाइंड, ओके। थोड़ा मोटा बन गया है, अभी बन गया है तो बन गया है। इसको ऐसे लेके ये यहाँ पे पिन अप करो, ओके। पिन अप करो इन द सेंस, अब मैं इसको ऐसे प्लेस करके ये वाला पार्ट भी ऐसे प्लेस कर रही हूँ और इन दोनों को ऐसे यहाँ पे पिन अप लगा रही हूँ। पिन अप इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों स्टिच होंगे, तीनों साथ में स्टिच होंगे, ओके। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। पॉज कर, तो अभी ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे अंदर है, ओके। तो अभी पिन अप करने के बाद आपको आर्म होल स्टिच करना है, शोल्डर स्टिच नहीं करना है, नेक फिनिशिंग स्टिच करना है राउंड शेप में ऐसे, ये आर्म, ये नेक और ये आर्म होल, ओके। और सिर्फ शोल्डर छोड़ना है। तो अभी मैं स्टिच करती हूँ, ओके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। आर्म होल स्टिच हो गया है, नेक राउंड स्टिच हो गया। अब मैं स्लिप करती हूँ, स्लिप करके फ्लिप करती हूँ, ओके। दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके। सिर्फ शोल्डर बाकी है,
तो ये स्लिट मारने के बाद मैं अभी फ्लिप करूँगी। ओके, ये स्लिट मारा है। ओके, अभी इसको कर लूँ। अब इसको अच्छी तरह आयरन करके लाओ। मैं आयरन करती हूँ इसको अच्छी तरह। ओके, आयरन करने के बाद इसको एक टॉप स्टिच देती हूँ। तो दिस इज योर फ्रंट पार्ट। ओके, अभी मैं इसको आयरन करके ले जाती हूँ। स्टार्ट किया। सो मैंने आयरन कर दिया है। ओके, ये यहाँ पे लूप लग गया, ये यहाँ पे भी बटन लगेगा। ठीक है, सो दिस वन इज रेडी नाउ। ये आपका फ्रंट रेडी हो गया। इसके ऊपर अभी बैक पार्ट शोल्डर जॉइंट करना जरूर। शोल्डर जॉइनिंग। ओके, इससे पहले मैं एक एक स्टिच लगा लूंगी। स्टिच नहीं अच्छा लगता है। ओके, इससे अच्छा मैं शोल्डर जॉइन कर लेती हूँ दोनों लाइक दिस। ओके, शोल्डर जॉइन करके यहाँ पे दोनों हो जाएगा। सीम में स्टिच कर रही हूँ। ओके, शोल्डर जॉइन हो गया है। यहाँ पे शोल्डर जॉइन हो गया। साइड सीम जॉइन कर रही हूँ। साइड सीम कहाँ तक जॉइन करूँगी? जहाँ पे साइड स्लिट रहेगा वहीं तक जॉइन करूँगी। उसके बाद 1 इंच छोड़ा है, उसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे वो प्रोसेस बताती हूँ। ओके, यहाँ तक स्टिच करना। ओके, तो ये कुर्ती का साइड हो गया है। जूम अप करके लेना। कुर्ती का साइड हो गया। ओके, मैंने यूजुअली आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखोगे ना तो अच्छी तरह फिनिशिंग आएगा। ओके, मैंने हाफ इंच रखा है इसके लिए ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर टक देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अच्छी तरह टक देना, नहीं तो हम लोग जब ऊपर करते हैं ना तो ये फटता है। वो यूजुअली मेरी कुर्ती में हमेशा होता है। ओके, तो यहाँ पे अच्छी तरह टक देना। उसके बाद बैक में इसने बॉर्डर अच्छा हुआ है, बैक आया है बॉर्डर, इसको हैवी फिनिशिंग करूँगी। फ्रंट में बॉर्डर नहीं है क्योंकि मैंने बॉर्डर सेंटर में लगाया, तो मैंने बॉर्डर कट करके लिया था। वो बॉर्डर अभी प्लेस करने जा रही हूँ। ओके, यहाँ पे लेंथ देख के इसका प्रॉपर यहाँ पे बॉर्डर पतला वाला ये लगा दूंगी। तो अभी वो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे टकिंग करती हूँ, उसके बाद हो जाएगा। सिर्फ 5-10 मिनट का काम है। पाउज फ्लावर कल मुझे लिटरली किसने तो रिकॉग्नाइज कराया था। हाँ, ये फ्लावर नीचे आया है। फ्लावर नीचे आया है। ओके, अगर आप चाहो तो अगर ये हम लोग मास प्रोडक्शन में ऐसा प्रिंट होता ना तो रिजेक्शन में जाता, अगर कंसिडरेशन नहीं होता तो। क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर होता और ऊपर मूवी, ये वाले है ना ऐसे फ्लावर्स ऐसे आ गए और ये मुंह ऐसे। हाँ, तो फ्लावर नीचे हो गए। ओके, इसके लेकिन इतना कंसिडरेशन कोई ध्यान नहीं देता। आपका एक ही है, मास प्रोडक्शन नहीं है, तो एक ही कोई ढूंढेगा नहीं तो फ्लावर नीचे किया या ऊपर किया। ओके, कि सेंटर फ्रंट में हम लोग ने ये बॉर्डर दिया है। ओके, चलो अभी ये बैक में तो इसका बॉर्डर आया है, फ्रंट में इधर यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया है। ओके, स्टार्ट किया तुझे। ये मेरे पास मैंने बॉर्डर काट से रखा था। ये मैंने बॉर्डर काट के रखा था। अब मैं इस बॉर्डर को यहाँ पे पैचवर्क कैसे लगा दूंगी, सिर्फ इतना ही सही। ठीक है, मेरा आइडिया था। रिकॉर्ड स्टार्ट किया तूने? हाँ। ओके, तो ये मैं बॉर्डर सिर्फ इतना सा बॉर्डर यहाँ पे लगाऊंगी। ओके, आगे फिनिशिंग देने के बाद। ठीक है, तो ये लगा के बॉर्डर यहाँ पे प्रेस करके फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बटन बाकी है, बटन लेना। ओके, बटन के बाद ऐसे फिनिशिंग होगा। ये फिनिशिंग हो गया है, साइड का भी फिनिशिंग दे दिया है, देखिए। ओके, और हेमिंग भी फिनिशिंग कर दिया। ओके, ये एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है स्टूडेंट के ऊपर कुर्ती। सो यू कैन सी द लुक्स। बॉर्डर मैंने नीचे लेने के बजाय सेंटर में एक एलिमेंट दे दिया, इसके लिए सेंटर में अच्छा लग रहा है बॉर्डर। ओके, और बॉर्डर एक नीचे है, यहाँ पे एक डिफेक्ट है। इधर पीछे का मोटिव मेरा डाउन तरफ जा रहा है, अजरक का प्रिंट ये डाउन तरफ है। ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये फ्लावर ऊपर की तरफ होना चाहिए था। तो थोड़ा सा ये डिफेक्ट बोल सकते हो प्रिंटिंग वाइज। अदरवाइज आप कुर्ती देखो एकदम परफेक्टली फिट हुई है। ओके, थैंक यू। बॉडी नहीं किया। अरे देखो, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अब कर, स्टार्ट कर। चल स्टार्ट कर।
सो फ्रेंड्स, ये कुर्ती आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।